Hello my dear students, how are you all? As you know, you are learning spoken English with me and we are completing right now tense. So, आज हम समझेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव हम कल समझ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप अफर्मेटिव वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छी तरह से बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। चलिए आज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप वर्ब्स को लर्न करिए। उसके बाद कुछ चीजें ध्यान रखने वाली बात है। इसमें दो बातों का हमें ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम, प्लूरल नाउन मतलब कि दो लोगों के नाम के साथ, दो लोगों के साथ हमेशा डू नॉट लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं सेंटेंसेस के माध्यम से। जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस है तुम केक नहीं खाते हो। तो हम स्ट्रक्चर पर जाएंगे, किस तरह से इसका सेंटेंस बनाएंगे। तुम मतलब कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई, यू के साथ डू नॉट, यहाँ पर हमने डू नॉट लगाई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, केक, है ना, वेरी सिंपल। दूसरा सेंटेंस है हमारा मैं नहाता नहीं हूं। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। आई डू नॉट बाथ, मैं नहाता नहीं हूं। मैं खाता नहीं हूं, आई डू नॉट ईट। इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम डू नॉट को डोंट लिखते हैं, डज नॉट को डजंट लिखते हैं। एक सेंटेंस हम डज नॉट वाला देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान है। आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाना है। जितने ज्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे, नॉट ओनली यू हैव टू मेक बट यू हैव टू स्पीक ऑल्सो। अब हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले हम। इसमें हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। तो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, मतलब कि जवाब आपको हाँ या ना में देना है। और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा, वर्ब पूछा जाएगा, सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे कि वहां कौन जाता है, बात समझ में आ रही है। तो वहां कौन का मतलब है कि किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो देखिए यहां पर पहले प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुम पढ़ाते हो। इसमें आंसर हमें यस और नो में देना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू करेंगे। डू यू टीच, क्या तुम नहाते हो। डू यू बाथ, क्या तुम ब्रश करते हो। डू यू ब्रश, क्या वह नाचती है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, डज शी डांस। इसके साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। जैसे पर मैंने एग्जांपल लिखा है शी का, आप इसी वर्ब के साथ ही का सेंटेंस बनाइए, आई का सेंटेंस बनाइए, यू का सेंटेंस बनाइए, वी का सेंटेंस बनाइए, किसी सिंगुलर नाउन को लीजिए, तब जाकर आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो पाएगी। इफ यू वांट टू रियली लर्न स्पोकन इंग्लिश सो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या राज तेज दौड़ता है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डज राज रन फास्ट। देखिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के साथ एस या एस लगाया था। लेकिन आपने गौर किया होगा नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हमने
वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने यहां पर डज का यूज किया है। तो जो एस और ईएस है वो डज के फॉर्म में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं करते। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या राज तेज दौड़ता है? डज राज रन फास्ट? ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हम WH वर्ड्स के देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड, फिर उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज, फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि नाउन, फिर उसके बाद आएगी आपकी वर्ब मतलब कि एक्शन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तुम क्या करते हो? देखिए ये सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट लेस है, मतलब कि सेंटेंस में हमसे ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या रखा है? क्या। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका क्या होगा? व्हाट डू यू डू? तो इसका क्या होगा? व्हाट डू यू डू? तुम कहां जा रहे हो? तो इसका क्या होगा? व्हाट डू यू डू? तुम कहां जाते हो? वेयर डू यू गो? तुम क्यों खाते हो? Why do you eat? तुम क्या पहनते हो? What do you wear? तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बना सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 3 प्रकार के सेंटेंसेस का ज्यादा यूज करते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एक प्रकार के सेंटेंस का यूज हम और करते हैं, यहाँ पर मैंने उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा है लेकिन ओरली मैं आपको बता देता हूँ। कई बार डू नॉट से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या तुम जाते नहीं हो? डोंट यू गो? क्या तुम खाते नहीं हो? डोंट यू ईट? तो इस तरह के सेंटेंस में आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है। इसी की जगह अगर आपका ही शी इट का एग्जाम्पल आता है तब वहां पर आप डज नॉट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, जैसे डज नॉट शी गो? डज नॉट शी ईट? तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So my dear students, again I would like to request to you that you have to make more and more sentences. We are going to stop this lecture here. I hope you have enjoyed this lecture, and if you wanna really understand 2 types of sentences, so you have to make more and more sentences. Thanks for watching me. Be continue, be learn, be happy.